हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, जॉइंट्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले जॉइंट्स की जो हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, तो जॉइंट्स आर द साइट्स। जॉइंट्स क्या ऐसी साइट है, ऐसी जगह है जहाँ पर दो या फिर दो से ज़्यादा, टू और मोर बोन्स आर्टिकुलेट विद ईच अदर। जहाँ पे क्या हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा बोन्स एक दूसरे से जुड़ रही है, तो उन पॉइंट्स को, उन साइट्स को हम क्या बोल रहे हैं, जॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट, जॉइंट हमें कैसे, किस चीज़ में हेल्प करता है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग। जॉइंट्स हमें क्या प्रोवाइड करा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी। हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है हमारे स्केलेटन को, और मूवमेंट ऑफ द स्केलेटन, और हमारे स्केलेटन की मूवमेंट में भी हमारा जो जॉइंट है वो हेल्प कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन कीपिंग बोन टुगेदर। अब जो हमारा जॉइंट है ये क्या कर रहा है, हमारी बोन्स को भी एक साथ रखने में हेल्प कर रहे हैं हमारी। ठीक है। थर्ड हो गया। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट, दैट टाइप्स ऑफ जॉइंट। अब जो जॉइंट है वो कितने टाइप्स के होते हैं। मेनली जो जॉइंट्स है वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। पहला जो है, इट इज़ फाइब्रस जॉइंट, है ना, फिब्रस जॉइंट जो है फिब्रस जॉइंट। दूसरा है कार्टिलिनेजियस जॉइंट, और थर्ड इज साइनोवियल जॉइंट। ठीक है। तो जॉइंट्स जो है वो ऐसी जगह है, जॉइंट्स आर द साइट एट विच टू या मोर देन टू बोन्स आर्टिकुलेट विद ईच अदर। और ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, मूवमेंट करवा रहा है स्केलेटन की। और जॉइंट्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं, फाइब्रस या फिब्रस, कार्टिलिनेजियस एंड साइनोवियल जॉइंट। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फिब्रस जॉइंट को थोड़ा डीप में। दीज जॉइंट्स आर मेड अप ऑफ टफ हार्ड फाइब्रस मटीरियल। जो फाइब्रस जॉइंट्स हैं ये किस चीज़ से बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ टफ हार्ड और फाइब्रस मटीरियल से जो फाइब्रस जॉइंट है ये बने हुए हैं उनसे। ठीक है। इट हेल्प्स अस टू कीप द बोन टुगेदर। अब जो फाइब्रस जॉइंट है वो क्या कर रहे हैं, हमें जॉइंट्स का तो काम ही है कि ये पॉइंट हम सब जॉइंट्स में, जब हम टाइप्स को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो हम सब में लिख सकते हैं, दैट इट हेल्प्स टू कीप द बोन टुगेदर। ठीक है। नेक्स्ट है, नो मूवमेंट इज़ पॉसिबल इन दिस जॉइंट। जॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन एक दूसरे से जुड़ती है, बट फाइब्रस जॉइंट में क्या है कि कोई भी तरह का मूवमेंट इसमें पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जॉइंट बिटवीन द स्कल बोन। अब जो हमारे स्कल की बोन्स थी उसके बीच में जॉइंट्स बने थे विद द हेल्प ऑफ स्यूचर्स, है ना। स्यूचर्स जैसे कौन से थे स्यूचर्स, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए भी थे, कोरोनल स्यूचर थे, सजाइटल स्यूचर थे, लेमडॉइडल स्यूचर थे, है ना। तो ये सारे स्यूचर्स क्या करते हैं, हमारी बोन्स को, स्कल की बोन्स को एक दूसरे से अटैच करने में, जुड़ने में या आर्टिकुलेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारे जॉइंट्स कहते हैं, जो हमारे स्कल में जितने भी जॉइंट है वो सारे फिब्रस जॉइंट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। और वहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो हम टाइप ऑफ जॉइंट है, दैट इज कार्टिलिनेजियस जॉइंट। कार्टिलिनेजियस जॉइंट है, दीज जॉइंट आर मेड अप ऑफ फिब्रो कार्टिलेज। ये जो जॉइंट्स है कार्टिलिनेजियस जॉइंट, ये फिब्रो कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। जो फाइब्रस जॉइंट थे वो बने होते टफ हार्ड फिब्रस मटेरियल के, बट जो कार्टिलिनेजियस जॉइंट है दे आर मेड अप ऑफ फिब्रो कार्टिलेज। ठीक है। नेक्स्ट है, दिस जॉइंट एक्ट एज शॉक अब्जॉर्बर। अब जो हमारे कार्टिलिनेजियस जॉइंट है ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, शॉक अब्जॉर्बर। ये हमेशा क्या करेंगे, शॉक अब्जॉर्ब करने में हेल्प करेंगे। वेरी लिमिटेड डिग्री ऑफ मूवमेंट इज़ पॉसिबल। जो हमारा फिब्रस जॉइंट था उसमें हमारे मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं था, नो मूवमेंट इज़ पॉसिबल। बट जो कार्टिलिनेजियस जॉइंट है इसमें बहुत लिमिटेड मूवमेंट होता है पॉसिबल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके एग्जाम्पल, दैट इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसके बीच में, जो हमारे वर्टिब्रा है उसके बीच में जो डिस्क प्रेजेंट है ना, उनको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोल रहे थे। तो ये डिस्क क्या है, कार्टिलिनेजियस जॉइंट्स का एक एग्जाम्पल है। और एक है सिम्फाइसिस प्यूबिस। अब सिम्फाइसिस प्यूबिस क्या होता है, हमने प्यूबिक बोन पढ़ी थी, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। तो ये वो जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये दोनों हमारे जो प्यूबिक बोन है उसको सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो उसे ज्वाइन करता है। ठीक है। अब हम तीसरा हमारा जॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज साइनोवियल जॉइंट। ठीक है। दो पढ़ लिए हमने, फिब्रस और कार्टिलिनेजियस। अब हम पढ़ेंगे साइनोवियल जॉइंट। द बोन्स आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कैप्सूल। अब जो साइनोवियल जॉइंट है ये भी किसी ना किसी तरह से क्या होंगे, बोन्स एक दूसरे से जुड़ी होंगी। तो ये बोन्स एक दूसरे से जुड़ी तो हैं, बट विद द हेल्प ऑफ कैप्सूल। अब किसकी हेल्प से, कैप्सूल की हेल्प से। अब कैप्सूल होता क्या है, कैप्सूल इज़ अ फाइबरस स्ट्रक्चर सराउंडिंग द जॉइंट। कैप्सूल क्या है, एक फाइबर
का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो जॉइंट को क्या कर रहा है, घेर रहा है, सराउंड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट द कैप्सूल इज ल्यूब्रिकेटेड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। अब जो हमने बोला साइनोवियल जॉइंट में क्या हो रहा है कि साइनोवियल जॉइंट में बोन्स एक दूसरे से आर्टिकुलेटेड है, जॉइंट है विद द हेल्प ऑफ कैप्सूल। और कैप्सूल क्या था, एक फिब्रस स्ट्रक्चर था जो जॉइंट को क्या करता, सराउंड कर रहा था। और अब जो कैप्सूल है वो क्या है, ल्यूब्रिकेटेड है ताकि फ्रिक्शन ना हो, ठीक है। ल्यूब्रिकेटेड का मतलब क्या है, जहाँ पे फ्रिक्शन हम अवॉइड करें, इसलिए ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो जो कैप्सूल है वो क्या है, ल्यूब्रिकेट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ किसकी, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड। उसमें क्या है, फ्लूइड भी है साइनोवियल जॉइंट्स में, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट इज़ पॉसिबल। इसमें क्या है, वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट पॉसिबल है इन साइनोवियल जॉइंट। जैसे कि कौन सा एग्जांपल है, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। अब हमारा जो शोल्डर जॉइंट है उसमें क्या है, हम हमारे हाथ को हम एक्सटेंशन भी कर सकते हैं, फ्लेक्शन भी कर सकते हैं, रोटेशन भी कर सकते हैं। तो इनमें क्या है, साइनोवियल जॉइंट में हम वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, काफ़ी तरह से हम हाथ अपने जो जॉइंट्स हैं इसमें मूव कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी एंगल में, किसी भी डायरेक्शन में। नेक्स्ट अब हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ये जो जॉइंट वाला टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है वैसे काफ़ी एग्जाम के लिए, तो ये आते हैं कई बार 5 नंबर में, 10 नंबर में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे साइनोवियल जॉइंट के। पहला है आर्टिकुलर और हाइलीन कार्टिलेज। अब आर्टिकुलर और हाइलीन कार्टिलेज में क्या होता है, दैट इट इज़ प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन। अब जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है या हाइलीन कार्टिलेज है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो बोन ने जुड़ना है, आर्टिकुलेटिंग जो बोन है ये उसके एंड्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इट प्रोवाइड्स, क्या करेगा, स्मूथ आर्टिकुलेटिंग सरफेस प्रोवाइड कराएगा एंड इट अब्जॉर्ब्स द कंप्रेशन फोर्स। और उसके बाद ये जो कंप्रेशन फोर्सेस हैं उसको भी अब्जॉर्ब करेगा। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली चीज़ पढ़ी, आर्टिकुलर और हाइलीन कार्टिलेज, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन। ये आर्टिकुलेटिंग बोन जिस बोन ने जुड़ना है उसके एंड्स में प्रेजेंट है और ये क्या करेगा, स्मूथ आर्टिकुलेटिंग सरफेस प्रोवाइड कराएगा एंड इट अब्जॉर्ब, और वो क्या अब्जॉर्ब करेगा, जितनी भी कंप्रेशन फोर्सेस होंगी उसको भी अब्जॉर्ब करेगा। इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर द वेट ऑफ बॉडी एट द जॉइंट। अब जो क्या कहते हैं, ये आर्टिकुलर और हाइलीन कार्टिलेज जो जॉइंट बनाएगा, साइनोवियल जॉइंट है ना मेनली, तो ये क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी का वेट बियर कर सकते हैं, ये इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जॉइंट, ठीक है। तो अभी हमने पहला कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा साइनोवियल जॉइंट का, दैट इज़ आर्टिकुलर और हाइलीन कार्टिलेज। अब आर्टिकुलर कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होगा, हमारी जो आर्टिकुलेटिंग बोन है, जिस बोन ने जुड़ना है उसके एंड्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे दैट इज़ कैप्सूल। अब जो कैप्सूल सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है हमारा साइनोवियल जॉइंट का, इसमें क्या है, दैट इट एक्ट एज स्लीव्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू विच कवर्स द जॉइंट। अब जैसे हम गर्मियों में क्या होता है, अपने हाथों को बचाने के लिए अगर हम हाफ स्लीव्स पहन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ब्लैक स्लीव्स पहनते हैं। तो वैसे ही क्या कर रहा है, जो बोन है उसमें क्या कर रहा है, जो कैप्सूल है वो स्लीव्स की तरह काम कर रहा है फाइब्रस टिश्यू का, जो हमारे जॉइंट को क्या कर रही है, कवर कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ द जॉइंट एंड प्रोटेक्ट द जॉइंट फ्रॉम इंजरी। अब क्या कर रहा है, जो ये स्लीव्स है, ये कैप्सूल है, ये क्या कर रही है, हमारे जॉइंट को मूवमेंट में अलाउ कर रही है और उसके बाद हमारे जॉइंट को प्रोटेक्ट भी कर रही है फ्रॉम इंजरी से, और स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। अब जो कैप्सूल है वो क्या कर रही है, मूवमेंट भी अलाउ कर रही है, हमारे जॉइंट को प्रोटेक्ट भी कर रही है फ्रॉम इंजरी, और उसके बाद हमारे जॉइंट को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट का जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो अब साइनोवियल मेम्ब्रेन को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दैट इट इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल। जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये एपिथेलियल सेल से बनी हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इट सिक्रीट साइनोवियल फ्लूइड। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन है तो ऑफकोर्स जो भी वो फ्लूइड सिक्रीट करेगी उसका नाम क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड। नेक्स्ट है इट इज़ फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ कैप्सूल। अब जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये कहाँ मिलेगी हमें, जो कैप्सूल है उसकी लाइनिंग में, एंड कवर्स द पार्ट ऑफ बोन विद द जॉइंट दैट आर नॉट कवर्ड विद हाइलीन कार्टिलेज। और जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये पूरी बोन को कवर करेगी, सिर्फ उस पार्ट को छोड़कर जहाँ पे हाइलीन कार्टिलेज नहीं है। और हाइलीन कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट था, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे पास बोन है एक,
ठीक है। ये अगर हमारी बोन है तो आर्टिकुलेटिंग या आर्टिकुलर और हाइलीन कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट था, आर्टिकुलेटिंग एंड्स पे है ना, जहाँ से बोन ने जुड़ना है। तो ये बोन या तो यहाँ से जुड़ेगी या यहाँ से जुड़ेगी। तो जो हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये हमारे पूरे उस सरफेस में प्रेजेंट होगा जहाँ पे हमारा आर्टिकुलर या हाइलीन कार्टिलेज नहीं है। तो इस सरफेस पे हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, क्योंकि इस यहाँ पे क्या है, हमारा हाइलीन या आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है, एब्सेंट है। और हाइलीन और आर्टिकुलर कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ एंड्स पे ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन। ठीक है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन में हमने क्या पढ़ा, दैट इट इज़ मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल से बनी हुई है। उसके बाद ये साइनोवियल फ्लूइड सेक्रीट करेगी और उसके बाद ये हमारे कैप्सूल की लाइनिंग में भी हमें मिलेगी और उन पार्ट को कवर करेगी विद इन द जॉइंट जो हमारे हाइलीन और आर्टिकुलर कार्टिलेज से कवर नहीं है। ठीक है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है साइनोवियल फ्लूइड का, साइनोवियल फ्लूइड जो हमारा साइनोवियल जॉइंट है उसका फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है। अब साइनोवियल फ्लूइड का हमने अभी ऊपर भी थोड़ा सा पढ़ा था, दैट साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है, साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करेगी। ठीक है। जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है वो क्या करेगी, साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करेगी। तो इट इज़ सिक्रीटेड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन। इट इज़ थिक। अब जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है क्या है, थिक है, स्टिकी फ्लूइड है एंड इट इज़ सिक्रीटेड इन द साइनोवियल केविटी। और ये कहाँ सिक्रीट हो रहा है, हमारी साइनोवियल केविटी में। तो हमने क्या पढ़ा अभी, दैट जो साइनोवियल फ्लूइड है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट कर रही है। उसके बाद जो साइनोवियल फ्लूइड है ये थिक है, स्टिकी भी फ्लूइड है और ये साइनोवियल केविटी में सिक्रीट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है द साइनोवियल फ्लूइड एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट। जो साइनोवियल फ्लूइड है वो किसका काम कर रहा है, इट इज़ एक्टिंग एज अ ल्यूब्रिकेंट। वो ल्यूब्रिकेंट का काम कर रहा है ताकि क्या हो, फ्रिक्शन अवॉइड हो। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फॉर द स्ट्रक्चर इनसाइड द जॉइंट। अब जो हमारे जॉइंट्स के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है उनको न्यूट्रिएंट कौन प्रोवाइड कराएगा, जो साइनोवियल फ्लूइड है। ठीक है। नेक्स्ट है इट्स फेगोसाइट्स डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स एंड सेल डेब्रीज। अब जो हमारे साइनोवियल फ्लूइड है उसमें क्या होंगे, फेगोसाइट्स। फेगोसाइट्स मतलब वो सेल्स जो डिस्ट्रॉय कर दे, है ना, माइक्रोब्स को। तो ये क्या करेंगे, जो जॉइंट्स होंगे उसमें क्या होगा, फेगोसाइट्स होंगे, तो वो माइक्रोब्स और सेल डेब्रीज जो डेड सेल्स होंगे या डेड मटेरियल होगा, ठीक है, जॉइंट में, उनको भी क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। द स्मॉल सैक ऑफ साइनोवियल फ्लूइड आर कॉल्ड ब्रूसे। अब जो हमारे साइनोवियल फ्लूइड है उसमें कुछ स्मॉल सैक, छोटे छोटे थैले जैसे हैं कुछ, ठीक है, तो उनको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रूसे। अब जो ये ब्रूसे हैं, दीज ब्रूसे आर प्रेजेंट एट सम जॉइंट। ये कुछ कुछ जॉइंट में प्रेजेंट होता है, जैसे कि नी जॉइंट है जो हमारा, वहाँ पे क्या है, ब्रूसे प्रेजेंट है। और अब ब्रूसे क्या कर रहा है, एक कुशन की तरह एक्ट कर रहा है। ब्रूसे एक्ट एज कुशन डेट प्रिवेंट फ्रिक्शन। जो हमारे जॉइंट्स के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि साइनोवियल फ्लूइड में कुछ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर थे जिनको हम ब्रूसे बोल रहे थे। ये ब्रूसे कुछ कुछ जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि नी जॉइंट में प्रेजेंट है। और ये ब्रूसे एक कुशन की तरह एक्ट कर रहा है जो कि फ्रिक्शन बिटवीन जॉइंट्स को प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, ताकि जॉइंट्स के बीच में फ्रिक्शन ना हो, इसीलिए जो ब्रूसे है वो कुशन की तरह एक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोवियल जॉइंट, दैट इज एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। अब जो हमारे साइनोवियल जॉइंट है उसमें एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट क्या है, दैट इट इंक्लूड्स मसल्स। अब जो हमारे एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट्स है उसमें मसल्स हैं, टेंडन्स भी है, लिगामेंट भी है, दैट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू सेल। तो अब हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट में हमारे मसल्स आएंगे, टेंडन आएंगे, लिगामेंट आएगा, जो हमारे जॉइंट को क्या कर रही है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रही है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा है दैट व्हाट आर जॉइंट्स, जॉइंट्स के हमने टाइप्स पढ़े, उसके बाद जॉइंट्स के हमने टाइप्स को डिफाइन करा, उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करा साइनोवियल जॉइंट के। और साइनोवियल जॉइंट के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स थे, पहला था आर्टिकुलर और हाइलीन कार्टिलेज, दूसरा था कैप्सूल, तीसरा था साइनोवियल मेम्ब्रेन, फोर्थ वन इज साइनोवियल फ्लूइड एंड फिफ्थ वन इज एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।